आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप बाय टाइप देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं, तो जीरो से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। जो लोग भी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा कम समझ में आता है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत सारा सवाल है, तो बाद में हम इस पीडीएफ को भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए टाइप 1 पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए पहला सवाल क्या है। टाइप 1 का पहला सवाल, हम हर टाइप से लगभग 2 से 3 सवाल लेने वाले हैं। बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए बाद में आप पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। एक आदमी ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में ख़रीदा और 22,000 में बेच दिया। चलिए, क्रैमुल क्या आपका है? क्रैमुल आपका है 20,000। 20,000 में ख़रीद रहा है और 22,000 में आपका बेच दे रहा है। विक्रैमुल क्या है आपका? 22,000। क्रैमुल 20,000 है, विक्रैमुल 22,000 है। लाभ पूछ रहा है। आप जितना यहाँ से कट कर सकते हैं उतना कट कर लीजिए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आइए। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। तो 3 जीरो तो 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अगर और काट सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं तो क्रैमुल कितना हो गया आपका? 20, विक्रैमुल कितना हो गया? 22। तो कितना का लाभ हुआ? 20 में खरीदे हैं, 22 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना का हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ आपको पता है, हमेशा अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रैमुल पे निकलता है। तो क्रैमुल आपका कितना है? 20 है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, क्या हो जाएगा आपका? 20 पचे 100, 5 दूना 10%। सबसे बेसिक सवाल था, फिर भी ले लिए हम। एक और सवाल देखते हैं हम। कह रहा है, यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेच देते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ क्या आएगा? 50,000 में खरीद के आप 80,000 में बेच दे रहे हैं। क्रैमुल कितना हो गया आपका? क्रैमुल आपका हो गया 50,000 और विक्रैमुल कितना हो गया आपका? 80,000। आप जितना जीरो काट सकते हैं, जितना इसको कट कर सकते हैं उतना काट लीजिए। आप यहाँ से हम 4 जीरो कट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रैमुल क्या आ गया? 5, विक्रैमुल क्या आ गया? 8, ठीक है। क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो क्या आ गया? 5 और 8। तो अगर 5 में खरीद करके 8 में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हुआ? 3 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रैमुल पे निकलता है। प्रतिशत लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रैमुल पे निकलता है। बटा 5 गुना 100, कितना हो गया आपका? 20 पचे 100, बेच दिया 60%, ठीक है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। हम सारे सवाल को नहीं ले रहे हैं, कुछ एक सवाल ही हम आपका ले पा रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए 6 नंबर पे ध्यान देते हैं। छः पे नहीं, चलिए 8 पे ध्यान देते हैं। 8 बाद में आपको पीडीएफ दे देंगे सारा, हम आप सॉल्व करते रहिएगा। कहता है यहाँ किसी होगा, किसी वस्तु के क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात 5:4 है। क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो दिया हुआ है 5:4। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, क्रैमुल आपका और विक्रैमुल का रेशियो दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो 5 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है। आपसे पूछ रहा है हानि कितना हुआ, तो कितना का हानि हुआ? अगर आप किसी सामान को 5 में खरीदते हैं और 4 में बेच देते हैं तो हानि कितना का हुआ? 1 रुपये का हानि हो रहा है। प्रतिशत हानि हमेशा क्रैमुल पे निकलता है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कहे या प्रतिशत हानि निकालने के लिए, वो हमेशा क्रैमुल पे ही निकलता है। तो क्रैमुल आपका कितना है? बटा 5, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी क्या होगा? 20% का आपको लॉस हो जाएगा। 20% का आपको क्या आ जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो में भी दिया रहेगा, तो डायरेक्ट अगर बड़ा बड़ा डेटा है तो क्या करेंगे? उसको थोड़ा सिंपल करके बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है, एक और सवाल हम ले लेते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर आपका है, इसमें क्या कर रहा है आपका कि किसी वस्तु के क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात 20:21 है। ये भी अनुपात वाला ही है। क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो दिया है क्या?
20:21, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट बताइए, तो 20 में खरीदा, 21 में बेच दिया। आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम क्रैमुल को अगर हम 100 बना पाए ईजिली, क्रैमुल को हम अगर 100 ईजिली बना पाए तो हम उसको बना देंगे। तो 20 में कितने से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 5 से, तो ये 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा। अगर इधर गुना किए तो इधर भी गुना करना होगा, एक साइड गुना किए दूसरा साइड भी गुना करना होगा। तो 100 में सामान खरीद के आप 105 में बेच दिए तो कितना लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। अगर 100 पे कोई लाभ हो रहा है, 100 पे कोई लाभ हो रहा है तो वही लाभ आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा, उसमें फिर आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर 100 पे कोई लाभ हो रहा है, जैसे 100 क्रैमुल है, विक्रैमुल अगर 102 है, यानी 2 का लाभ हुआ तो 2% ही होगा। 100 क्रैमुल है, 30 रुपये लाभ हो रहा है तो 30% ही लाभ होगा। 100 क्रैमुल है, 10 रुपये अगर हानि हो रहा है तो 10% ही हानि हो रहा है। तो 100 पे आपको प्रतिशत निकालने का दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रैमुल को 100 बना दिए तो डायरेक्ट जो भी आपका लाभ या हानि आएगा वही आपका प्रतिशत लाभ या हानि हो जाएगा। चलिए, एक सवाल इसी बेस पे हम और ले रहे हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो 25 और 24 है। क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 25 और 24। इसको 100 बना लेंगे, 4 से गुना करके, 25 और 100, तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 96। कितना का लॉस हो गया, 100 में खरीद के 96 में बेच दिए, कितना का लॉस हो गया, 4 का। अगर 100 पे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो वो उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत निकालने का फिर ज़रूरत नहीं है आपका, तो 4% ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस टाइप से हम दूसरा सवाल नहीं लेंगे। हाँ, एक सवाल और ये है, यहाँ पे देखिए, एक 14 नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। ये क्या है आपका, कहता है कि किसी वस्तु का क्रैमुल, किसी वस्तु का विक्रैमुल उसके क्रैमुल का 3/4 गुना है। यहाँ क्रैमुल और यहाँ विक्रैमुल लिखते हैं। किसी वस्तु का जो विक्रैमुल है, क्रैमुल का 3/4 गुना है। तो क्रैमुल देखिए, अगर हम नीचे वाला डेटा को क्रैमुल ले लेंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक विक्रैमुल हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो आप देख सकते हैं, क्रैमुल का 3/4 गुना है, क्रैमुल को 4 मान लिए, तो अगर 4 का 3/4 गुना हमको निकालना होगा तो 3 ही आएगा विक्रैमुल। तो इस ऐसे अगर फ्रैक्शन में आपका डेटा दिया रहेगा तो अगर बोल दिया कि CP का 3/4 है तो ये 4 जो है आपका नज़दीक वाला के लिए ले लीजिएगा, और जो 3 बच गया यानी ऊपर वाला बच गया वो दूर वाला के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ था, थोड़ा समझने का ज़रूरत है, इसको फिर से समझिए। यहाँ सवाल आपका दिया हुआ है क्या, कि किसी वस्तु का विक्रैमुल क्रैमुल का 3/4 गुना, यहाँ पे लिखते हैं ये 3/4 गुना है, ऐसे दिया हुआ है। तो नज़दीक, अगर हर वाला को हम नज़दीक वाला वैल्यू ले लें, जो भी हर में आपका टर्म दिया हुआ है उसको नज़दीक वाला को मान लेंगे, मतलब नज़दीक में क्रैमुल है तो क्रैमुल मान लेंगे कि 4 है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दूर वाला के लिए सूचित हो जाएगा, ऊपर वाला दूर वाला के लिए हो जाएगा, ठीक है, अंश वाला दूर वाला के लिए हो जाएगा। तो अगर क्रैमुल 4 हो गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विक्रैमुल हो जाएगा। तो अगर 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हैं तो कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। लॉस हमेशा किस प्रतिशत लॉस किस पे निकलता है, क्रैमुल पर निकलता है, तो 4 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। तो अगर आपका फ्रैक्शन में दिया रहे तो जो भी आपका हर में दिया रहेगा, वैल्यू, वो नज़दीक वाला को मान लीजिएगा, नज़दीक में जो भी डेटा रहेगा उसको मान लीजिएगा, और अंश में जो रहेगा वो ऊपर वाला को सूचित कर देगा। फिर जैसे यहाँ देखिए, सवाल नंबर 15 भी आपका सेम ही है। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि लागत मूल्य आपका कितना हो गया, हर में जो है आपको नज़दीक को सूचित करेगा, हर में जो है किसको सूचित करेगा, नज़दीक को, यानी लागत मूल्य आपका कितना आ गया, 5 आ गया, और अंश जो है आपका दूर को सूचित करेगा, दूर में विक्रय मूल्य है यानी 8 आ गया। तो कितना का लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया, बटा 5 गुना 100। तो फ्रैक्शन में भी रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। तो टाइप 1 में आपका यही तरह का सवाल था, डेटा या तो आपका डायरेक्ट देगा, या तो रेशियो में देगा, या तो फ्रैक्शन में देगा, किसी भी तरह से आपको डेटा दे, आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। चलिए, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 1 आपका ख़त्म हो गया। टाइप 2 देखिए क्या है। टाइप 2 का पहला सवाल हम ले रहे हैं। बाद में जितना भी आपका ये PDF का क्वेश्चन है सब आपको दे देंगे, एकदम सीक्वेंस में सब कुछ अरेंज किया हुआ है, आपका प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगा इस PDF से। कह रहा यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है,
ऊपरी व्यय 20 है और विक्रयमूल्य 120 है, तो लाभ बताइए। आप देखिए कोई वस्तु खरीद के लाए कितना में, क्रयमूल्य कितना दिया 80 रुपया, और ऊपर का जो खर्चा हुआ क्या हुआ 20 रुपया हुआ। आप क्रयमूल्य मतलब किसी सामान को आप मान लेते हैं कि खरीद के लाए 80 रुपये में, ठीक है। ऊपरी व्यय का मतलब क्या है, जैसे कि उस सामान को आपको वहाँ से वहाँ तक जहाँ से भी आप खरीद के अपनी दुकान तक लेके आए तो उसे परिवहन में खर्च हो सकता है, आप गाड़ी वाला को कुछ भाड़ा दिए होंगे, किसी भी माध्यम से आप ट्रांसपोर्टिंग करा करके अपने दुकान पे लाए होंगे तो कुछ तो खर्च हुआ होगा। तो वही कह रहा है कि क्रयमूल्य तो उसका 80 रुपये है, 80 रुपये में सामान खरीद के लाया है, लेकिन साथ साथ में ऊपर से उसको 20 रुपये का और व्यय हुआ है। व्यय कैसे हुआ ये आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी तरीक़ा से आपको व्यय हो सकता है। तो अगर ऊपर से जो भी आप व्यय करेंगे आप उस व्यय को अपने क्रयमूल्य में ही ऐड कर लेते हैं, आप उस व्यय को अपने क्रयमूल्य में ही ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो आपका वैल्यू निकल के आता है वही आपका टोटल क्रयमूल्य हो जाता है। तो 80 रुपये में आप खरीद के लाया, 20 रुपये ऊपरी व्यय किए, मतलब आपका क्रयमूल्य कितना हो गया 100 रुपये हो गया, आपका क्रयमूल्य 80 नहीं रह गया। अगर कुछ सामान को खरीदने के बाद आप ऊपर से भी कुछ खर्च करते हैं तो टोटल जो वैल्यू होता है वो आपका क्रयमूल्य होता है, यानी 80 + 20 ये आपका क्रयमूल्य है। 80 क्रयमूल्य नहीं है, ऊपर से जो भी खर्च करेंगे वो क्रयमूल्य में ऐड होकर टोटल क्रयमूल्य आपका जो निकल के आएगा वो एक्चुअल क्रयमूल्य होगा। तो एक्चुअल क्रयमूल्य 100 हो गया आपका, और विक्रयमूल्य कितना बोल रहा है 120, विक्रयमूल्य कितना बोल रहा है 120। तो लाभ पूछ रहा है 100 में सामान खरीदे 120 में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ 20 का। 100 पर जो भी लाभ या हानि होता है वही प्रतिशत लाभ या हानि हो जाता है, अभी आपको बताया है टाइप 1 में। 100 अगर क्रयमूल्य 100 है तो जो लाभ या हानि होगा वही आपका प्रतिशत लाभ या हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का लाभ हो रहा था तो 20% का ही लाभ हो गया, ठीक है। क्रयमूल्य अगर 100 है तो प्रतिशत लाभ निकालने का जरूरत नहीं है अलग से, जो लाभ हुआ वही आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट आपका क्या है, एक और सवाल ले लेते हैं, दूसरा नंबर। एक व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी, देखिए क्रयमूल्य 1200 रुपया है। एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइप मशीन किसी से खरीदा होगा 1200 में, और मरम्मत पे 200 खर्चा कर दिया। 1200 रुपये में खरीदा और एक्स्ट्रा 200 खर्च हो गया, तो उसका क्रयमूल्य 1200 नहीं हो गया, उसका क्रयमूल्य कितना हो गया 1200 + 200। मरम्मत पे भी तो खर्च हुआ, तो सामान लाने के बाद एक्स्ट्रा जो भी आप खर्च करेंगे उस पर वो आपके ही क्रयमूल्य में ऐड होगा, यानी टोटल क्रयमूल्य आपका 1200 नहीं है, क्या है 1400 है। फिर कह रहा है बाद में उसे 1680 में बेच दिया, 1680 में बेच दिया, तो कह रहा है कितना लाभ या हानि हुआ उसको, ठीक है। यहाँ देखिए जो कट करना हमको अगर इसको सिंपल में बनाना है तो हम सिंपल में बना के पहले देख लेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर लेते हैं, अगर काट पाए तो काट लेंगे, नहीं काट पाए तो अलग बात है। यानी क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो क्या आ गया 140 और 68। 140 में खरीदा 168 में बेच दिया, कितना का लाभ हो गया आपका 40 20 60 8 67 28 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे निकलता है प्रतिशत लाभ, क्रयमूल्य पे निकलता है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 28 × 5 = 140, 20 × 25 100, 20%। तो आप सामान खरीदने के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो वो उसी क्रयमूल्य में ऐड हो जाएगा, आप टोटल क्रयमूल्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप भी आपका खत्म हो गया। टाइप 2 में बस इतना ही है कि जो भी आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वो आपके क्रयमूल्य में ही ऐड हो जाता है। इस पे आपका इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 3 पे। ये टाइप आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसके बाद आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है। अभी तक तो नॉर्मल सा सवाल ही मिल रहा था, इसमें देखिए क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है एक पुस्तक, ये टाइप जो है आगे वाले बहुत सारे टाइप में आपका काम देगा, आगे वाले बहुत सारे जो टाइप्स आप बनाइएगा उसमें ये सब फॉर्मूला सब रूल्स लगेगा, तो इस रूल पे ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है, लागत कीमत मतलब क्या क्रयमूल्य, लागत कीमत कॉस्ट प्राइस को ही बोलते हैं। तो क्रयमूल्य आपका कितना दिया है 150 रुपया दिया हुआ है, क्रयमूल्य आपका दिया हुआ है कितना 150 दिया हुआ है। कहता है 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 20%, आपसे पूछ रहा है किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हम देखिए क्या करेंगे, हमको दिया हुआ क्या है क्रयमूल्य दिया हुआ है, तो क्रयमूल्य को क्रयमूल्य से तुलना करेंगे, क्रयमूल्य को क्रयमूल्य से तुलना करेंगे। क्रयमूल्य 150 दिया हुआ है, क्रयमूल्य अपने आप में हम हमेशा 100 मानते हैं। अगर आप लोगों में से प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्रयमूल्य को हमेशा हम अपने आप से 100 मान के चलते हैं, क्रयमूल्य को हमेशा अपने आप से हम 100 मान के चलते हैं। तो यहाँ क्रयमूल्य दिया था 150 और क्रयमूल्य हम मानते कितना है 100 मानते हैं, तो क्रयमूल्य को क्रयमूल्य से तुलना कर दिए।
जो डेटा दिया रहेगा उसको उसी से तुलना करना है। अगर क्रैमूल दिया है तो क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना करेंगे, अगर विक्रैमूल दिया हुआ है तो विक्रैमूल को विक्रैमूल से तुलना करेंगे। ठीक है, तो क्रैमूल आपका 150 दिया है, क्रैमूल अपने आप में 100 होता है, तो क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना कर दिए। फिर निकालने वाले से गुना, सबसे पहले तुलना करना है, जो डेटा दिया है उसको उसी से तुलना कर देना है। क्रैमूल दिया था, क्रैमूल को क्रैमूल से ही तुलना कर दिए। क्रैमूल अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, तो क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, निकालना क्या है, 20% लाभ पर विक्रैमूल। देखिए 20% लाभ पर विक्रैमूल क्या होगा, 120। 30% लाभ पर विक्रैमूल क्या होगा, 130। 100 से जोड़ के बताना है। 10% लाभ पर विक्रैमूल क्या होगा, 110। 5% लाभ पर विक्रैमूल क्या होगा, 105। लाभ को क्रैमूल में जोड़ के आप बताइएगा, विक्रैमूल आ जाएगा। अगर हम कहेंगे 2% लाभ पर विक्रैमूल क्या होगा, तो 102। ठीक है, 50% लाभ पर विक्रैमूल क्या होगा, 150। अगर कहेंगे 150% लाभ पर विक्रैमूल क्या आएगा, तो 250। 150% लाभ पर विक्रैमूल क्या आएगा, 250। 100 से जोड़ के बताना है। तो यहाँ फिलहाल आपका 20% लाभ है, तो 20% लाभ पर आपका विक्रैमूल क्या हो जाएगा, 120। तो 120 से गुना कर दिए। बस यही कहानी है इसके अंदर। क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना किए, जो डेटा दिया रहेगा उसको उसी से तुलना करना है। क्रैमूल दिया था 150, तो क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना कर दिए। क्रैमूल अपने आप में 100 होता है। निकालने वाले से गुना, ये ध्यान रखना है कि निकालने वाले से गुना करते हैं। निकालना है हमको क्या है, विक्रैमूल निकालना है। तो विक्रैमूल 20% लाभ विक्रैमूल क्या आएगा, 120। तो 120 से गुना कर दिए। अब सॉल्व कर लेना है केवल। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 15 ऊपर 12, 15 गुना 12 होता है 180। यानी विक्रैमूल अब कितना निकल गया, 180 रुपये निकल गया। 180 रुपये निकल गया। चलिए ऐसा और सवाल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्म होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा सवाल आपका है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 में खरीदता है और 15% हानि पर बेच देता है। यहाँ देखिए क्रैमूल कितना दिया हुआ है, 1400 दिया हुआ है। लॉस क्या दिया हुआ है, 15% लॉस दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है साइकिल का विक्रैमूल क्या होगा, आपसे विक्रैमूल पूछ रहा है। विक्रैमूल इक्वल टू व्हाट, हम क्या बताएं आपको, जो डेटा दिया है उसको उसी से तुलना करते हैं। आपको दिया हुआ है क्रैमूल, क्रैमूल दिया है 1400। क्रैमूल अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। क्रैमूल अपने आप में 100 होता है, तो क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, निकालना क्या है, 15% लॉस पर विक्रैमूल। तो देखिए अगर लॉस दिया है तो 100 से घटा के विक्रैमूल निकालेंगे। जैसे 10% लॉस है तो विक्रैमूल 90 हो जाएगा, 100 - 10। 5% लॉस है तो विक्रैमूल हो जाएगा 100 - 5 यानी 95। 2% लॉस है तो विक्रैमूल हो जाएगा 100 - 2 यानी कि 98। 15% लॉस है तो विक्रैमूल क्या हो जाएगा, 100 - 15 यानी कि 85। यानी विक्रैमूल कितना हो जाएगा आपका, 85। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लेना है। क्रैमूल को क्रैमूल से तुलना कर दिया, निकालने वाले से गुना। निकालना है 15% लॉस पर विक्रैमूल, तो 15% लॉस पर विक्रैमूल कितना होता है, 85। डबल 0 से डबल 0 कट जाएगा, 14 गुना 85। 14 25 70, बाकी 7, 14 8 112, 112 7 119, क्या हो जाएगा 1190। ये देखिए सीजीएल के पीटी एग्जाम में पूछा है 2002 में। ये सब सवाल हर एग्जाम में पूछता है, ये सिर्फ सीजीएल का ही नहीं है, हर एग्जाम में ये सब सवाल पूछते रहता है। चलिए एक आध सवाल और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिएगा। कहता है किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो क्रैमूल बताइए। इस बार देखिए आपको दे दिया क्या, एक सेकेंड पहले यहाँ ब्लैंक स्पेस ले आते हैं। हाँ, आपको दिया है कि एक वस्तु को 651 में बेचने पर 7% हानि होता है। विक्रैमूल क्या दिया आपका, 651 में आप बेच रहे हैं, 7% लॉस हो रहा है, 7% लॉस हो रहा है 7%। आपसे क्रैमूल पूछ रहा है, यहाँ आपसे क्रैमूल पूछ रहा है। हमको विक्रैमूल दिया है तो विक्रैमूल को विक्रैमूल से तुलना करेंगे। तो 7% लॉस पर विक्रैमूल क्या होगा, 93। लॉस के केस में विक्रैमूल कैसे निकालते हैं, घटा करके। 10% लॉस पर विक्रैमूल क्या होगा, 90, 100 से घटा लेंगे। 5% लॉस पर विक्रैमूल क्या होगा, 95। 7% लॉस पर विक्रैमूल क्या होगा, 100 - 7 93। तो विक्रैमूल दिया था 651, 7% लॉस पर विक्रैमूल हम निकाल दिए 93। तो विक्रैमूल को विक्रैमूल से तुलना कर दिए। निकालना क्रैमूल है तो क्रैमूल अपने आप में 100 होता है, तो क्रैमूल के लिए 100 से गुना कर दिए। क्रैमूल निकालता है, क्रैमूल निकालना है, क्रैमूल को अपने आप में हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 से गुना कर दिए। अब देखिए इसको कट करना है, बस इसको कट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटते हैं, 31 × 93, 3 दूना 6, 17 × 51,
और ये 7 से कट जाएगा। अब देखिए 31 7 217, 7 7 21, यानी 7 गुना 100 क्या हो जाएगा, 7 गुना 100, 100 हो गया, 700 हो गया। क्रैमूल आपका 700 आ गया। चलिए एक और सवाल लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक सेकेंड, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु 960 में बेचता है, विक्रय मूल्य दिया है 960, विक्रय मूल्य दिया है 960, तो 4% हानि सहता है। 4% हानि विक्रय मूल्य कितना होगा, 96, 100 माइनस 4, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 से गुना। दिए का तुलना दिए से करना है, मतलब विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना करना है, निकालना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 से गुना कर दिए। ये देखिए 96 96 कट जाएगा, 10 और 100 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इस टाइप के इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। एक आध सवाल हम और लेके चलते हैं इस टाइप का। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होता है। यहाँ देखिए 240 में बेच रहा है तो 10% हानि हो रहा है। आपको पता है कि 10% हानि पे कितना में बेचेगा, 90 में, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120, तो 120 से गुना। फिर से 240 में बेच रहा था तो 10% हानि हो रहा था, 240 में बेच रहा है, 10% हानि हो रहा है, 10% हानि में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। अब कह रहा है 20% लाभ पर बेचना है तो मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ पर बेचना है तो मूल्य क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 120 से गुना कर दिए। निकालना क्या है, 20% लाभ पर मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ पर मूल्य हो जाएगा 120, तो निकालने वाले से गुना, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 8 24, 832, 320 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक और लास्ट सवाल लेके चलते हैं सेम टाइप का। क्वेश्चन नंबर 14 लेके चल रहे हैं। अतः यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है, 178 रुपये में 11% हानि पर बेचा गया, तो 178 रुपये में अब जब वस्तु को बेच रहे हैं 11% हानि हो रहा है, तो 11% हानि पर कितने में बेचेंगे, 89 में, 100 माइनस 11, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। यहाँ तक ठीक है। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य 111 हो जाएगा, तो 111 से गुना कर दिए। निकालने वाले से गुना करते हैं, 11% लाभ पर विक्रय मूल्य 111 हो जाएगा, 100 प्लस 11, बस देखिए 2 बार में कट जाएगा। ये 9 दूना 18, 8 दूना 16, 17, 2 गुने 111 क्या हो जाएगा, 222, 222। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। फिर भी एक लास्ट सवाल हम आपको 16 नंबर करवा देते हैं। कहता है किसी वस्तु को 700 में बेचने पर एक आदमी को 30% हानि होता है। 700 में बेच रहे हैं, 30% हानि हो रहा है, तो 30% हानि पर कितना में बेचेंगे, 70 में, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 130 में बेचेंगे, तो 130 से गुना कर दिए। ये 10 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1300। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप के सारे सवाल आप फिर सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए अब आते हैं टाइप 4 पे। चलिए टाइप 4, थोड़ा स्पेस बना लें। चलिए टाइप 4 का पहला सवाल देखिए। होता है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने से, ये टाइप 4 का पहला सवाल है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, तो 1040 में बेचने पर मुझे कितना % लाभ होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 950 में बेच रहे हैं तो 5% का हानि हो रहा है। 950 में आप बेच रहे हैं, 5% का हानि हो रहा है, तो 5% हानि पर कितना में बेचेंगे,
95 में। यहाँ से हम क्रैमूल के लिए 100 से गुना कर लेंगे। हम यहाँ क्रैमूल निकाल लेते हैं सबसे पहले। 950 में बेच रहे थे तो 5% हानि हो रहा था, तो 5% हानि पे आपको पता है 95 में बेचते हैं, 10% हानि पे 90 में बेचते हैं। तो विक्रैमूल को विक्रैमूल से तुलना कर दिए, हमको क्रैमूल निकालना है तो क्रैमूल के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 95 से 95 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा क्रैमूल आपका 1000 क्रैमूल आ गया आपका। आपसे पूछ रहा है 1040 रुपये में बेचने पर कितना % लाभ होगा। विक्रैमूल आपका दिया है कितना 1040, क्रैमूल आपका कितना आ गया 1000। सबसे पहले इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 कट कर लेते हैं। 100 में आप बेच रहे हैं, 100 में खरीद रहे हैं, 104 में बेच रहे हैं, कितना का लाभ हुआ 4 का। 100 पे जो भी लाभ या हानि होता है वही आपका प्रतिशत लाभ या हानि हो जाता है, तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इस टाइप का है कि सबसे पहले हमको क्रैमूल निकाल लेना है, फिर उसके बाद किसी वस्तु को कितना में बेच रहा है, यानी वहाँ विक्रैमूल हमको दिया है तो क्रैमूल विक्रैमूल दिया है तो लाभ हानि निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट आपका है, इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही लेके बनाया हुआ है। एक और सवाल लेके चलते हैं। कहता है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। चलिए, तो 78 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा। 69 में बेच रहा है तो 8% हानि हो रहा है। यहाँ से क्रैमूल निकाल लेते हैं, क्रैमूल निकाल लेते हैं। 69 में बेच रहा है, 8% हानि हो रहा है। 8% हानि पे कितना में बेचेगा 92 में बेचेगा, तो विक्रैमूल को विक्रैमूल से तुलना कर दिए, क्रैमूल निकाल लेते हैं। क्रैमूल के लिए 100 से गुना करते हैं। 23 थिया 69, 23 चौ 92, 25 चौ 100, 25 थिया 75। ये क्रैमूल आपका आ गया 75। अभी क्या कह रहा है कि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए। विक्रैमूल कितना दिया है 78 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो 75 में खरीद कर 78 में बेच दिए तो कितना का लाभ होगा 3 का लाभ होगा। लाभ हमेशा प्रतिशत लाभ हमेशा क्रैमूल पर निकलता है, तो बटा 75 गुना 100, 25 थिया 75, 25 चौ 100, यानी 4% क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया, 4% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका इस टाइप का भी सवाल आप कर लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। टाइप 5 पे आते हैं अब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ आप लिख के मैसेज कर दीजिएगा। कहता है इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम से उठाए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का रेलवे में हो या ग्रुप डी का हो, सब किसी न किसी एग्ज़ाम से ही लिया हुआ है। कोई वस्तु 22% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रयमूल्य दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए 22% लाभ पर बेचा जा रहा है। मान लेते हैं हम कि क्रयमूल्य मेरा 100 है। क्रयमूल्य कितना मान लिए 100, क्रयमूल्य क्या मान लिए 100, 22% लाभ पर बेच रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा 100 का 22% तो 22 ही आएगा। क्रयमूल्य को अगर हम 100 मान लेते हैं, 22% लाभ पर बेच रहा है तो 100% लाभ 22% लाभ पर क्या हो जाएगा विक्रयमूल्य 122 हो जाएगा। क्रयमूल्य 100 मान लिए, 22% लाभ हो रहा था तो 100 का 22% तो 22 ही आएगा, तो विक्रयमूल्य यहाँ से निकल जाएगा कितना 122। विक्रयमूल्य क्या होता है क्रयमूल्य प्लस लाभ। अगर 100 में खरीद के 22 रुपये लाभ पर बेचेगा तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 100 + 22 122। तो विक्रयमूल्य आप निकाल लिए। फिर कहता है विक्रयमूल्य को दुगना कर दिया जाए। अब विक्रयमूल्य को डबल कर दिए, अब डबल कर दिए मतलब कितना हो जाएगा 244 कर दिए। तो कह रहा है लाभ का परसेंट, तो 100 में खरीद के 244 में बेच दिया। क्रयमूल्य तो चेंज नहीं हुआ, मतलब 100 में खरीदे थे पहले माने थे तो 100 ही है आपका, क्रयमूल्य चेंज नहीं हुआ है। 100 में खरीद के 244 में बेच दिया तो कितना लाभ हुआ 144। और 100 पर जो भी लाभ या हानि रहता है वही क्या होता है प्रतिशत लाभ या हानि हो जाता है। मतलब 144 लाभ हो रहा था यानी 144% का ही लाभ होगा, 144%। ऑप्शन बी को सुधार लीजिएगा 144%। ठीक है, चलिए एक सवाल इसमें और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 3 सवाल करते चलेंगे। कहता है किसी वस्तु को
एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है, 15% लाभ होता है। चलिए फिर से वही करते हैं, क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, तो 15% लाभ हो रहा है, मतलब 100 का 15% तो 15 ही आएगा, 100 का 20% 20 ही आएगा, 100 का 30% 30 ही आएगा, 100 का जितना भी परसेंट निकालिएगा उतना ही वैल्यू हो जाएगा। तो 15% लाभ कमा रहा है, तो 100 का 15% कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ से भी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में खरीद के 15 में बेच दिए, सॉरी 100 में खरीद कर 15 रुपये लाभ कमा के बेच दिए, यानी 115 में बेचे होंगे आप। अगला स्टेप में क्या है, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। चलिए दुगना, कभी तिगुना भी करने बोलेगा, कभी चारगुना भी करने बोलेगा, फिलहाल दुगना कर रहा है। तो 115 को दोगुना किया कितना हो गया, 230 हो गया। तो कह रहा है कि लाभ का परसेंट, 100 में खरीद करके 230 में जब बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो जाएगा, 130। 130, 100 पर जो भी लाभ या हानि होता है वही क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि हो जाता है, यानी 130%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये टाइप तो आप कर ही लीजिएगा। टाइप 5 के बाद टाइप 6 पे चलते हैं। टाइप 6, कहता है पहला सवाल क्या है, निकिता ने 30 kg गेहूँ 9.50 प्रति केजी तथा 40 kg गेहूँ 8.50 प्रति केजी के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया। यहाँ देखिए क्वांटिटी को हमेशा हम ऊपर लिखेंगे, क्वांटिटी को हमेशा हम ऊपर लिखेंगे। तो 30 kg गेहूँ, निकिता ने 30 kg गेहूँ, चलिए तो 30 kg गेहूँ 9.5 के हिसाब से, रेट को नीचे लिखेंगे 9.5 के हिसाब से, ये रेट है आपका। 30 kg गेहूँ क्वांटिटी को ऊपर लिखेंगे, रेट को नीचे लिखेंगे। तो 30 kg गेहूँ 9.5 के हिसाब से और 40 kg गेहूँ 8.5 के हिसाब से खरीदा। 40 kg गेहूँ, यहाँ देखिए क्वांटिटी कितना है, 40 kg गेहूँ, रेट क्या है 8.5 के हिसाब से खरीदा और उन्हें मिला दिया। मिला देने का मतलब क्या है, 30 kg यहाँ 40 kg यहाँ, यानी टोटल कितना हो जाएगा, मिलाएंगे तो 70 kg हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है मिश्रण को 8.90 के हिसाब से बेचा। इसका जो मिश्रण है 70 kg बन गया मिश्रण, इसको कैसे बेच दिया, 8.90 के हिसाब से बेच दिया। तो सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए, रुपया में पूछ रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देखिए आपको एग्जैक्ट रुपया में लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ से 30 के हिसाब से आपके पास 30 kg आपका 9.5 के हिसाब से आप खरीदे थे, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 30 गुना 9.5 तो क्रय मूल्य निकल जाएगा इसका 3 × 5 = 15, 9 × 3 = 27 और 1 28, 0 से दशमलव तो हट ही जाएगा। तो क्रय मूल्य आ गया 285, टोटल क्रय मूल्य आ गया 285। यहाँ देखिए यहाँ भी 0 से 0 हट जाएगा, गुना कर रहे हैं दोनों को, 520, 832 और 2 34, दोनों को जोड़ेंगे टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 5 + 0 5, 8 + 4 12, 3 2 5 1 6, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया मेरा 625। टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया 625 आ गया। यहाँ देखिए अगर दोनों को गुना करेंगे हम, 70 kg को वो 8.90 के हिसाब से बेच रहा है, तो टोटल भी क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 0 कट जाएगा, 7 × 9 = 63, 8 × 7 = 56, 56 और 6 56 और 6 कितना होता है 62, 623। तो विक्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य 625, विक्रय मूल्य 623। 625 में खरीद के 623 में बेच दिया, 2 रुपये का लॉस हो गया आपका, 2 रुपये क्या हो गया आपका लॉस हो गया। 25 में खरीदे 23 में बेच दिए, 2 का लॉस हो गया, यानी क्या हो जाएगा आंसर 2 रुपये का हानि। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। 30 kg गेहूँ 9.5 के हिसाब से खरीदा, टोटल क्रय मूल्य निकाल लिए। 40 kg गेहूँ 8.5 के हिसाब से खरीदा, टोटल क्रय मूल्य निकाल लिए। दोनों को जोड़ दिए, कुल क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से आपका दोनों को मिला दिया था और 8.90 के हिसाब से बेच दिया, दोनों को गुना किया तो विक्रय मूल्य आ गया। टोटल क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना। अगर ज़्यादा रहेगा विक्रय मूल्य तो प्रॉफिट होता है, कम रहेगा तो क्रय मूल्य कम रहेगा तो लॉस हो जाएगा। इस टाइप में सारे सवाल वैसे ही हैं।
चलिए अब टाइप 7 पे चलते हैं। टाइप 6 में आपका सारा सवाल सेम ही है, बस गुना करके क्रैमुल निकालना है, फिर विक्रैमुल निकालना है, लाभ पूछेगा आपसे। आप देखिए ये वाला टाइप आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप का एग्जाम में कई बार पूछता है और लोग फंस जाते हैं इसके अंदर में। टाइप नंबर 7, ये क्वेश्चन क्या है, कहता यदि मैं 10 रुपया के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर उन्हें 11 रुपया के 10 की दर से बेचता हूँ तो लाभ प्रतिशत होता है। सबसे पहले देखिए हमको क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो निकालना है। क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हमको क्रैमुल विक्रैमुल पता चल गया तो लाभ हानि तो खुद ही हम निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि 10 रुपया के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। अगर रुपया में हम वस्तु से भाग दे देते हैं, रुपया में वस्तु से भाग दे देते हैं तो इस कंडीशन में एक वस्तु का क्रैमुल या विक्रैमुल निकालता है। अगर रुपया में वस्तु से भाग देते हैं तो इस कंडीशन में एक वस्तु का क्रैमुल या विक्रैमुल निकलता है। अगर खरीद रहा होगा आदमी तो क्रैमुल निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बेच रहा है तो विक्रैमुल निकल जाएगा। खरीद रहा होगा तो क्रैमुल निकल जाएगा और बेच रहा होगा तो विक्रैमुल निकल जाएगा। बस आपको रुपया में वस्तु से भाग देना है। जिस समय खरीदेगा उस समय क्रैमुल निकलेगा, जिस समय बेचेगा उस समय विक्रैमुल निकलेगा। तो पहली बार क्या कह रहा है, 10 रुपया, रुपया 10 है, 11 वस्तु है, 10 में 11 से भाग दे दिए। कुछ वस्तु खरीद रहा है, देखिए खरीद रहा है मतलब क्या होगा, ये क्रैमुल निकल गया आपका। फिर कह रहा है 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, रुपया इस बार 11 है, वस्तु 10 है, बेच रहा है तो विक्रैमुल निकल गया। तो क्रैमुल आपका आ गया 10/11, विक्रैमुल आ गया 11/10। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। इसको तीसरा गुना करते हैं, 10 गुना 10, तीसरा गुना कर रहे हैं, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 11 गुना 11, ये हो जाएगा 121। तो आप देखिए क्रैमुल आपका आ गया 100, विक्रैमुल आ गया 121 रेशियो में। तो 100 में खरीद के 121 में बेच दिए तो कितना का लाभ हुआ, 21 का लाभ हुआ। आपको पता है कि 100 पे जो भी लाभ या हानि होता है वही क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि हो जाता है। तो 21% ही आंसर आ जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस रुपया में वस्तु से भाग देना है। अगर कह रहा है कि खरीद रहा है तो क्रैमुल निकल जाएगा, अगर बेच रहा है तो विक्रैमुल निकल जाएगा। याद कैसे रखेंगे, कभी कभी लोग क्या करते हैं वस्तु को रुपये से भाग दे देते हैं। याद कैसे रखना है, बाप बड़ा ना भैया सबसे ऊपर रुपया, ये ध्यान रखना है। बाप बड़ा ना भैया सबसे ऊपर रुपया, यानी कि रुपया हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। रुपया के सामने कोई भी ऊपर नहीं होता है। जहाँ रुपया है समझो सबसे टॉप पे वही बैठा हुआ है, तो रुपया ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से 1-2 सवाल और लेते हैं। ये टाइप आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं लोग, लेकिन अब आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 1-2 ही ले लेते हैं। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर, 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद रहा है, तो यहाँ से क्रैमुल निकल जाएगा। रुपया कितना है, 1 है, वस्तु कितना है, 5 है, रुपया में वस्तु से भाग दिए, क्रैमुल निकल गया। विक्रैमुल, अब देखिए 1 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है, रुपया यहाँ भी 1 है, विक्रैमुल क्या है, वस्तु क्या है, 3 है। ठीक है, चलिए 1 रुपये में 5 की दर से खरीद रहा था, रुपया में वस्तु से भाग दिए, खरीद रहा है शुरू में तो क्रैमुल निकल गया, दूसरा बार बेच रहा था तो विक्रैमुल निकल गया। अब बस तीसरा गुना कर लेंगे, 3 गुना 1 3, इधर हो जाएगा 1 गुना 5 5। तो 3 आपका क्रैमुल आ गया, 5 आपका विक्रैमुल आ गया। जब 3 में खरीद के 5 में बेच दिए तो 2 का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ हमेशा, प्रतिशत लाभ हमेशा क्रैमुल पर निकलता है, बटा 3 गुना 100, बस 66.2/3%। 200/3 आएगा, सॉल्व करके इसको 200/3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 66.2/3%। तो बस इतना ही सिंपल था ये, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 सवाल हम और लेके चलते हैं। चलिए सवाल नंबर इधर से ले लेते हैं, सवाल नंबर 10 को लेते हैं। 10 कहता है क्या कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से, सेम सवाल ही लगता दे दिया है, सेम ही है। चलिए इसको लेकर चलते हैं 12 को। यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, खरीद रहा है, यहाँ से क्रैमुल निकल जाएगा। क्या करेंगे, रुपया में वस्तु भाग देंगे, रुपया 100 है, वस्तु 11 है, एक वस्तु का क्रैमुल निकल गया। हमको विक्रैमुल निकालना है। 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ,
110 रुपया को क्या करेंगे, वस्तु से भाग देंगे, रुपया 110 है, वस्तु 10 है। यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, चूँकि बेच रहा था, यहाँ पे बेच रहा होगा तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, खरीद रहा होगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा। 1 से 100 से गुना करें तो कितना जाएगा, ये 100, इधर 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 100 आ गया, विक्रय मूल्य आ गया कितना, 121 आ गया। कितना का लाभ हो गया, 21 का लाभ हो गया। 100 पर जो भी लाभ रहता है वही क्या होता है, प्रतिशत लाभ हो जाता है। तो चलिए बस आप क्या करना है, रुपया में वस्तु से भाग देना है। अगर खरीद रहा होगा तो क्रय मूल्य, बेच रहा होगा तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का एक बार रेशियो निकालिए तो फिर तो टाइप 1 पे आ जाएगा वो। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता ही है तो लाभ हानि तो निकाल ही लीजिएगा आप, इतना तो आप कर लीजिएगा। अब चलिए टाइप 8 पर आते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टाइप ही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि एक दुकानदार 10 रुपया प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। एक दुकानदार 10 रुपया प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, ठीक है। यहाँ देखिए क्रय मूल्य अगर हम खरीद कर ला रहा है मतलब खरीद रहा है मतलब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, रुपया में वस्तु से भाग देते हैं। रुपया कितना है, 10 है, और वस्तु कितना है, 7 पेन है। रुपया में वस्तु से भाग दिया, क्या आ गया, क्रय मूल्य निकल गया। फिर कहता है उन्हें 40% लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर बेचा। यहाँ देखिए क्रय मूल्य आपका निकल गया 10/7। आपको पता है कि क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना करते हैं, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। क्रय मूल्य अपने आप में 100 मानते हैं। क्रय मूल्य हमको पता था, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना कर दिए, ठीक है। क्रय मूल्य अपने आप में 100 मानते हैं। निकालने वाले से गुना, कह रहा 40% लाभ पर बेच दिया, तो 40% लाभ पर कितना में बेचेगा, 140 में बेच देगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। क्या बच गया, 14 ऊपर आ गया, ये 7 तो नीचे में ही है, यानी कितना आ गया आपका 2, यानी कि आपका क्या आ गया 2, ठीक है। और नीचे में कितना आ गया 1, 2/1 आ गया आपका सॉल्व करके। आप देखिए ऊपर में क्या रहता है, रुपया, और नीचे में क्या रहता है, वस्तु। मतलब क्या है कि 2 रुपया में आपको एक वस्तु बेचना पड़ेगा, तभी आपको ये 40% का लाभ होगा। कह रहा है कि 10 रुपया में कितना पेन मिलेगा उसको, कहता है किसी खरीदार को 10 रुपया में कितने पेन मिले। तो अब देखिए जब 2 रुपया में एक पेन उसको मिला होगा तो 10 रुपये में कितना मिलेगा, 500 गुना करते हैं ऊपर नीचे, 500 गुना कर देते हैं। ऊपर 10 रुपया हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 हो गया, 10 में उसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या किया, हम क्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना कर दिए, 40% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लिया, 14/7 सॉल्व किए तो 2/1 आ गया। जब 2/1 आ गया मतलब ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु है, मतलब 2 रुपया में एक वस्तु। ये पूछ रहा है 10 रुपये में कितना वस्तु, तो ऊपर 500 गुना किया, 5 गुना 10, तो 10 में 5 वस्तु आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो सवाल आपका हो गया। एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप पे, तो क्लैरिटी आपका आ जाएगा। कहता है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। खरीद रहा है मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा, रुपया 3 है, वस्तु 7 है, ठीक है। क्रय मूल्य निकल गया। फिर कहता है प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो। पहले यहाँ देखिए खाली कि 33% लाभ चाहिए, तो देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना कर लेते हैं। 33% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 133। बस ये देखिए ये 7 नीचे वाला क्या रहता है, 7 एक्चुअली नीचे में ही रहेगा, सॉल्व करेगा तो 7 नीचे में ही आ जाएगा। 7 से काटेंगे 19 सतह 33 से होता है, ठीक है। अब देखिए 19 दिया, ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में 19 और 3 है, मतलब कितना आ गया ऊपर में 57, और नीचे में कितना रह गया 100। 57/100 आ गया। मतलब क्या है, ऊपर में क्या है रुपया और नीचे में क्या है वस्तु है, मतलब 57 रुपया में 100 वस्तु बेचेगा तभी उसको 33% का लाभ होगा। तो कह रहा है कि प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाएं, प्रति 100 संतरा, यानी वस्तु 100 बोल रहा है, तो जब वस्तु 100 होगा तो रुपया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 57। ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल ही है। चलिए टाइप आपका 8 भी लगभग क्लियर हो गया आपका। अब टाइप 9 पे आते हैं।
टाइप 9 का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है आपका कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होता है। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य। रुपया में क्या करते हैं, वस्तु से भाग देते हैं। रुपया 60 है, वस्तु 12 है, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। अगर रुपया में वस्तु से भाग देते हैं तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकलता है। बेच रहा होगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा, खरीद रहा होगा तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो फिलहाल क्या कर रहा है, बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखो विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करना होगा। कहता है व्यक्ति को 25% का हानि हो जाता है, तो 25% हानि और विक्रय मूल्य कितना होगा, 75। ये विक्रय मूल्य दिया था तो विक्रय मूल्य से तुलना किए। इसके पिछले वाले टाइप में क्रय मूल्य दिया था तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से तुलना किए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना किए। 25% लॉस पे कितना विक्रय मूल्य होगा, 75। फिर कह रहा है उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचे जाना चाहिए। 100 इसको छोड़ दीजिए, पहले देखिए 25% लाभ पर बेचना है, तो 25% लाभ पर बेचना है तो कितना में बेचेगा, 125 में। निकालने वाले से गुना करते हैं, 25% लाभ पर बेचना है तो 125 में बेचेगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 जो है वो आपके आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा। 12 सॉल्व करेंगे तो नीचे ही आ जाएगा। 12 पचे 60, यहाँ भी कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 12 पचे 60, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 5 तिया 15 और 25 पचे 125, यानी कितना आ गया, 25/3। अब देखिए ये क्या होता है, ऊपर में रुपया रहता है, नीचे में वस्तु रहता है, मतलब 25 रुपया में 3 वस्तु उसको बेचना पड़ेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितना संतरा बेचना चाहिए, 100 रुपये में कितना वस्तु बेचना चाहिए। संतरा वस्तु ही है तो 100 रुपये में कितना वस्तु बेचना चाहिए, तो 25 रुपये में 3, 100 रुपये करना है तो 4 से ऊपर गुना कर देते हैं, 25 तो 100 आ गया। नीचे भी 4 से गुना करना होगा, ऊपर किए हैं तो, यानी 100 रुपये में कितना वस्तु हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 100 रुपये में 12 संतरा बेचना पड़ेगा। तो बस यहाँ विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, निकालना है 25% लाभ पर कितना बेचेगा, तो 25% लाभ के लिए 125 से गुना किए। 16 होकर कितना आ गया, 25/3 आ गया। फिर आगे जो कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्व कर दिए। तो ये टाइप का आपका भी, इस टाइप का भी आपका सवाल हो गया। अब आते हैं टाइप 10 पे। टाइप 10 पे आइए। ये क्या कह रहा है, ये सवाल आपका एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने लायक भी। कहता है कि कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतना ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 के भाव से, फिर जितना खरीदा था उतना ही टॉफी फिर खरीद रहा है 10 रुपये में 9 के भाव से। 2 बार खरीदारी हो रहा है। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, पहले खरीद रहा है तो क्रय मूल्य निकलेगा। रुपया वस्तु भाग देंगे, रुपया 10 है, वस्तु 11 है, 10 रुपये में 11 के भाव से, रुपया में वस्तु भाग दिया, क्रय मूल्य निकल गया। फिर से दोबारा बार क्या कर रहा है, 10 रुपये में 9 के भाव से खरीद रहा है, रुपया 10 है, वस्तु 9 है। ठीक है, अगर पहले एक खरीदा होगा तो बाद में भी एक ही खरीदा होगा, ये दिया हुआ है, उतना ही खरीद रहा है। पहले जितना खरीद रहा था बाद में उतना ही खरीद रहा है। तो यहाँ से आपका दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 11 9 99 हो जाएगा। 11 9 का एलसीएम 99 हो जाएगा। 11 9 99, 9 10 9 90, 11 10 110, यानी ये डेटा क्या आ जाएगा, 200/99। क्रय मूल्य आ गया टोटल दोनों को जोड़ करके। अब क्या कह रहा है, यदि कुल भंडार को, तो पहले भी आप एक खरीदे थे बाद में भी एक खरीदे, कुल भंडार आपके पास मतलब 2 टोटल है आपके पास। कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये प्रति टॉफी। ठीक है, यानी एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपया दिया हुआ है। आपके पास है कि एगो इधर एगो इधर, 2 आपके पास है, तो 2 से गुना कर दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2। तो कह रहा है सौदा में लाभ या हानि बताइए। तो क्रय मूल्य आ गया 200/99, विक्रय मूल्य आ गया 2। रेशियो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, इधर 100 रह जाएगा, इधर 99 और इधर 1 से गुना हो तो 99 हो जाएगा। 100 रुपया में आप खरीद करके 99 रुपये में बेच दिए तो कितना का आपका हो गया लॉस, 1 रुपये का लॉस हो गया। क्रय मूल्य पर जो भी लॉस होता है भाई आपका प्रतिशत लॉस हो जाता है, मतलब 1% का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ये टाइप भी क्लियर हो गया आपका। टाइप 10 भी आपका क्लियर हो गया। इससे एक सवाल हम और लेके चलते हैं, इस टाइप से एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं।
ताकि आपको पूरा तरह से क्लैरिटी आ जाए। सवाल नंबर 2 क्या है, कहता है कि एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, फिर उतने ही या उतने की 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदता है। उतने ही यहाँ लिखना चाहिए था। 2 बार खरीदारी हो रहा है। पहला बार खरीदारी क्या हो रहा है, 60 रुपये में 20 के भाव से, तो रुपया में वस्तु से भाग देंगे, रुपया में वस्तु से भाग देंगे, क्रयमूल्य निकल गया। दोबारा भी क्या कर रहा है, 60 रुपये में 30 के भाव से खरीद रहा है, फिर से रुपया में वस्तु से भाग देंगे, यहाँ से क्रयमूल्य निकल गया। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल क्रयमूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब भी क्रयमूल्य निकालना है। मान लेते हैं कि पहले वो 1 खरीदा था, तो बाद में भी 1 ही खरीदा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि उतना ही खरीद रहा है। अगर पहले आप 100 मानिएगा तो बाद में भी 100 मानना पड़ेगा, कि पहले 1 तो बाद में भी 1। तो हम पहले 1 ही मान लिए थे, तो 1 का क्रयमूल्य आ गया, बाद में भी 1 खरीदा, उसका क्रयमूल्य आ गया। टोटल क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60, टोटल क्रयमूल्य कितना आ गया, 5 आ गया। अब भी क्रयमूल्य उन्हें एक जगह मिला करके, तो एक बाद में मतलब उसके पास टोटल 2 है, मिला दिया। 60 में 25 के भाव से बेच दिया, रुपया में वस्तु से भाग देंगे, रुपया में वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का विक्रयमूल्य निकल जाएगा। आपके पास 2 वस्तु है तो कुल विक्रयमूल्य आ जाएगा कितना, 5 पचे 25, 12 पचे 60, यानी 24 बटा क्या आ गया आपका, 5 आ गया टोटल विक्रयमूल्य। टोटल क्रयमूल्य आ गया 5। पूछ रहा है लाभ या हानि, रेशो निकाल लेते हैं। 5 पचे 25 हो जाएगा, इधर तो 24 है ही, 25 को 100 बना लेते हैं, 25 को 100, दोनों तरफ 4 से गुना कर दिए, तो 100 रुपये आ गया क्रयमूल्य, 96 विक्रयमूल्य हो गया। तो कितना का लॉस हो गया, 4 का। 100 पर जो भी लॉस होता है वही क्या होता है, प्रतिशत लॉस हो जाता है, यानी 4% का क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। ठीक है, इधर सब सवाल आपका एक ही टाइप का है, तो हमको नहीं लगता कि अब करने का ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक और सवाल हम लेते हैं। ये तो छोड़िए, आप बनाइएगा, फिर बाद में देखा जाएगा। अब टाइप 11 में तो एक ही सवाल है, टाइप 11 को छोड़ देते हैं, एक ही सवाल दिया हुआ इसके अंदर में। 12 पे आते हैं। कहता है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, उनमें से एक में से उसे प्रतिशत का लाभ और दूसरे में एक में उसे 10% का लाभ, दूसरे में 10% का हानि हुआ, तो राम को कुल क्या हुआ। यहाँ देखिए, ये वाला सवाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना बार एग्जाम में आया होगा, हर एग्जाम में पूछता है, सबसे इजी सवाल है और हर एग्जाम में आता है। कह रहा है कि 2 घोड़ा प्रत्येक को समान कीमत में बेच रहा है। यदि 2 वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, यदि 2 वस्तु का विक्रयमूल्य आपका समान हो और एक पर जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे उतना ही लॉस हो, एक पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही पे लॉस हो, एक पे जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरा पे उतना ही लॉस हो, तो इस कंडीशन में उसको हमेशा लॉस ही होता है। इस कंडीशन में उसको हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ क्या कर रहा है, 2 घोड़ा को बेच रहा है समान कीमत पर, एक पे 10% लाभ और दूसरा पे 10% हानि। तो अगर 2 वस्तु का विक्रयमूल्य सेम है, यदि 2 वस्तु का विक्रयमूल्य सेम है, एक वस्तु को जितना लाभ पर दूसरा वस्तु को उतना ही हानि पे बेच रहा है, तो इस कंडीशन में उसको हमेशा हानि होगा, और हानि जो होगा वो क्या होगा, x² बटा 100% के बराबर होगा, x² बटा 100% के बराबर होगा। ठीक है, x² बटा 100% के बराबर होगा। तो x का वैल्यू क्या है, जो भी लाभ या हानि है उनमें से कोई एक ले लीजिए, लाभ भी 10 हानि भी 10, दोनों तो सेम ही है। तो ठीक है, x का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, 100 बटा 100, यानी क्या हो जाएगा, 1% लॉस। 1% क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा, 1% आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 वस्तु का विक्रयमूल्य सेम है, एक पे जितना लाभ दूसरा पे उतना ही हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसको हमेशा लॉस होगा, और लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो x² बटा 100%। x का वैल्यू 10 दिया हुआ तो 10 रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी में दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है आपका, कहता है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। यहाँ देखिए, दोनों का विक्रयमूल्य 396, दोनों में से प्रत्येक को 396 में बेच रहा है। तो यदि दोनों में से प्रत्येक को आपको समान पे बेच रहा है, समान कीमत पे बेच रहा है, और एक पे जितना % लाभ दूसरा पे उतना ही % हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसको हमेशा हानि होगा। एक पे 10% लाभ दूसरा पे 10% ही हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होगा, और हानि क्या होगा, x² बटा 100% के बराबर है। x का मान 10 दिया, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका
1% ही लॉस हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, एक पे जितना लाभ दूसरा पे उतना ही हानि हो रहा है, लाभ या हानि दोनों सेम ही रहना चाहिए, लेकिन तब क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस होगा, और लॉस जो होगा x²/100% के बराबर होगा। एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है। देखिए दोनों घोड़ों से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 14,000 है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम दे दिया। दोनों घोड़ों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 14,000 है, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य सेम हो गया। एक पे 15% लाभ, दूसरा पे 15% हानि। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होता है जो x²/100% के बराबर होगा। x का मान कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर 225/100 यानी 2.25%। ठीक है, ओवरऑल उसको कितना हो जाएगा, 2.25% लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसको हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। चलिए इस तरह का सवाल तो आप कर लीजिएगा। अब इसी में देखिए, इसी का एक नेचर 2 है, ये टाइप 15 ही है, टाइप 15 का ही आपका उसी में थोड़ा सा सवाल चेंज होकर के पूछता है। इसको भी देख लीजिएगा। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया। दोनों कुर्सी को 120 रुपये प्रति कुर्सी बेच रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया। फिर कहता है एक कुर्सी पर 25% लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि। सेम ही सवाल अभी तक है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने रुपये का हानि होता है। यहाँ पे हानि रुपया में पूछ रहा है। अभी तक जो हम हानि या हानि निकाल रहे थे वो प्रतिशत में निकल रहा था, यहाँ पे रुपया में पूछ रहा है। तो इसको ध्यान दीजिए, अभी तक अगर इस रुपया में नहीं पूछता, ये डेटा नहीं रहता, तो पहले वाला ही सवाल हो जाता। दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य सेम है, एक पर जितना लाभ हो रहा है दूसरा पर उतना ही हानि हो रहा है। तो आपको पता है इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस किसके बराबर होता है, x²/100% के बराबर होता है। अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, एक पे जितना लाभ दूसरा पे उतना ही हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है, और लॉस जो होता है x²/100 के बराबर होता है। तो लॉस आपका कितना हो गया, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625/100%। 25 तो 100, 25 × 25 625, यानी क्या आएगा आपको 25/4% का लॉस हो गया। ठीक है, 25/4% का आपको लॉस हो गया। इसी चीज़ को आप 6.25 भी बोल सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट करते तो 6.25 भी लॉस बोल सकते थे, एक ही बात है। तो लॉस आपका हो गया 25/4% का। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, आपसे ये क्या पूछ रहा है कि इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितना रुपया का हानि हुआ है। रुपया में बताना है, प्रतिशत में नहीं। प्रतिशत में इसके पहले वाला क्वेश्चन था, नेचर 1 वाला, इसमें रुपया में बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ देखते हैं कि एक कुर्सी को कितना में बेच रहा था, 120 में। एक कुर्सी को 120 में बेच रहा था, तो दो कुर्सी को कितना में बेचेगा, 120 × 2 में, यानी टोटल विक्रय मूल्य उसका क्या था, 240। एक कुर्सी को वो 120 में बेच रहा था, तो दो कुर्सी को कितना में बेचेगा, 120 × 2 में, टोटल विक्रय मूल्य ये है। अगर ये लॉस 10% होता, मान लेते हैं, थोड़ा डाटा खाली ऐसे है, अगर ये 10% लॉस होता तो 10% लॉस पर हम वस्तु को कितना में बेचते, 90 में बेचते, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर देते। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा है नहीं। आपको लॉस कितना हो रहा है, 25/4% का लॉस हो रहा है। तो 25/4% का लॉस हो रहा है, तो 25/4% लॉस पे वस्तु को कितना में बेचिएगा, 100 में से घटा के बताएंगे। 10% लॉस होता है तो कितना बेचते हैं, 90 में। तो 90 कैसे लाते हैं, 100 - 10, यहाँ भी 100 में से घटा के बताएंगे। तो 100 में से 25/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 - 25, 375/4%। ठीक है, 375/4 का लॉस हो जाएगा। तो लॉस को लॉस से तुलना कर दिए, लॉस को लॉस से तुलना कर, सॉरी 100 रुपये में बेच रहे थे, 25/4% लॉस पर कितना में बेचेंगे, 375/4 में। ये विक्रय मूल्य निकला है, तो ये विक्रय मूल्य दिया है ना, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना, निकालने वाले से गुना, निकालना क्या है कि कुल हानि कितना का हुआ है। तो कुल हानि कितना का हुआ था, 25/4 का हानि हुआ था, तो 25/4 से गुना कर दिए। बस इसी डाटा को सॉल्व करना था। ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4 से ये वाला 4 नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, 25 से काटिएगा तो 25 एक बार में, 12 × 5 = 25, 25 125, 15 × 8 = 120,
और 8 दूना क्या हो जाएगा 16, यानी उसको 16 रुपये का टोटल लॉस होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं इस पे। कोई सा एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ही ले लेते हैं इसी टाइप पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 455 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। एक कुर्सी पर 30% लाभ और दूसरी कुर्सी पर 30% हानि उठाता है। तो इस प्रकार कुल हानि कितना का है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि अगर 2 सामान का विक्रय मूल्य सेम है, एक पर जितना लाभ दूसरा पर उतना ही हानि हो रहा है, तो इस कंडीशन में उसको हमेशा लॉस होता है। और लॉस क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100%। एक्स का मान क्या दिया है 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 बटा 100, यानी 9% का लॉस हो जाएगा। लेकिन डेटा परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितना रुपया का हानि होता है, रुपया में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 455 है, टोटल 2 कुर्सी बेचा है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 455 गुना 2, टोटल विक्रय मूल्य हो गया। अब 9% लॉस हो रहा है, तो 9% लॉस से विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिए 91। वहाँ पर डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे क्या है 9% है, तो 9% लॉस पे आपका कितना में बेचेंगे 100 - 9 यानी 91 में बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना, निकालना है किलो कितना रुपये का हानि हो रहा है, तो उसको 9% का हानि हो रहा है, तो 9 से गुना कर देंगे। हानि निकालना है तो हानि के लिए हानि से गुना कर दिया, हानि 9 था। देखिए 5 बार में कट जाएगा, 5 और 9 × 45 कट गया, 5 दूना 10, 10 9 90, यानी क्या आ गया आपका 90 रुपये आ गया। तो वो वाला डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी क्वेश्चन आपका ईजी है। चलिए ये तो आपका हो गया। अब इसी में देखिए एक नेचर 3 है इसके अंदर में। अब इसी में तीसरा टाइप से सवाल कैसे पूछेगा आपसे, टाइप 15 ही है लेकिन उसी में आपका तीसरा टाइप का सवाल कैसे पूछेगा। यहाँ कह रहा है क्या कि 2 कुर्सियाँ प्रति 915 में बेचे जाते हैं। एक विक्रेता, देखिए दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। एक पर विक्रेता को 50% का लाभ होता है, अभिलाभ या लाभ एक ही चीज़ है, और दूसरे पर 40% का हानि होता है। यहाँ देखिए हानि लाभ चेंज हो गया। अगर दोनों कंडीशन में ही 50-50 होता या दोनों कंडीशन में ही 40-40 होता, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता आपका, हमेशा लॉस होता, और लॉस होता x स्क्वायर बटा 100, यानी 50 है तो 50 का स्क्वायर 25 बटा 100 यानी 25%, 40 है तो 40 का स्क्वायर बटा 100। तो अगर 2 कुर्सी का विक्रय मूल्य सेम होता और एक पर जितना लाभ दूसरा पे उतना ही हानि हो रहा होता, तो वो तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक पे लाभ 50 है पर हानि दूसरा पे 40 है, लाभ हानि सेम नहीं है। तो लाभ हानि सेम नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ ध्यान देंगे। हम मान लेते हैं, सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है वस्तु का। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो कह रहा है एक विक्रेता जो है 50% लाभ पर एक सामान को बेचता है। पहला सामान को 50% लाभ पर बेचा, तो लाभ कितना का हो गया 50 का। तो जब 100 रुपये क्रय मूल्य था, 50 रुपये लाभ हुआ, मतलब बेचा होगा 150 में। यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है दूसरे पर 40% हानि होता है। अगर दूसरा का क्रय मूल्य भी हम 100 मान लें, 40% लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, 40% लॉस हो रहा है -40, तो 100 के सामान पे 40% लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, हमको क्वेश्चन में शुरू में क्या बोल रहा था कि 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्या है सेम है, दोनों कुर्सी 915 में बेचा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर दिए, दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग ला दिए, एक का विक्रय मूल्य 150 ला दिए, एक का विक्रय मूल्य 60 ला दिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कुर्सी को 915 में ही बेच रहा है, अर्थात दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य सेम है, दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य सेम है। तो अगर दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य सेम है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को हमको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेम बोल रहा है, हम अलग अलग कर दिए हैं। तो विक्रय मूल्य को सेम करके पहले देखते हैं, इसको कट करके रेशियो निकाल के, अगर रेशियो से बराबर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बराबर करेंगे। तो 50 का मल्टीपल है सारा, 50 दूना 100, ये 50 एक बार में, 50 दिया 150, यहाँ 50 नहीं 20 से कट जाएगा, 20 का मल्टीपल है सारा, 20 × 25 100, 20 दूना 40, 20 × 60। जैसे ही कट किए विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक बराबर हो गया, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो कुछ करना पड़ता बराबर करने के लिए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बराबर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो
अब देखिए जैसे ही विक्रय मूल्य सेम हो गया, हमको पूछ रहा है क्या दोनों कुर्सियों को बेचने पे कितना % लॉस होगा। तो पहला कुर्सी से तो उसको 1 रुपया लाभ हुआ, लेकिन दूसरा कुर्सी से उसको 2 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। ये माइनस है ना, कट के -2 आया, तो 2 रुपये का हानि हो, यानी ओवरऑल कितना का हानि हो गया, 1 रुपया लाभ 2 रुपये हानि, यानी ओवरऑल उसको 1 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य देखिए क्या है, 2 है और 5 है, यानी 1 का हानि कितना पे हो रहा है, 5 2 7 पे, टोटल क्रय मूल्य पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 100/7% इसका लॉस होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 100/7%। यहाँ कुछ टाइपिंग गड़बड़ किया है, 100/7% का इसको टोटल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको तीनों तरह के सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल में क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, पहला सवाल में क्या रहेगा, लाभ और हानि दोनों सेम रहेगा तो लॉस हमेशा होगा, और लॉस जो होगा x²/100% होगा। इसी में दूसरा टाइप क्या रहेगा कि परसेंटेज जो हानि पूछ रहा था पहला में, वो दूसरा में रुपया में हानि पूछेगा। और तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि लाभ और हानि दोनों अलग अलग रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा समझ गए। अब चलते हैं, इसमें एक सवाल और ले लेते हैं, आपके क्लैरिटी के लिए एक सवाल और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए थोड़ा। कहता है 2 वस्तुओं प्रति 45 रुपये में बेचे जाते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। एक पर विक्रेता को 20% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होता है, तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखिए यहाँ भी लाभ और हानि अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम कैसे बनाएंगे, हम मान लेंगे कि पहला का क्रय मूल्य 100 है, पहला पर 20% उसको लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ हो रहा है, तो 20%, 100 का 20% कितना आएगा, 20। जब 20 रुपये लाभ हो गया तो कितना में बेच दिया होगा, 120 में। दूसरा का भी हम क्रय मूल्य 100 ही मान लेते हैं, उसको 10% हानि हो रहा है दूसरा पर, तो 10% हानि पर कितना में बेचेगा, 10% हानि पर आपका 10% हानि मतलब क्या होगा, 10 रुपये का हानि होगा, हानि को माइनस से लिख रहे हैं, तो 10 रुपये हानि पे कितना में बिक जाएगा, 90 रुपये में। 100 का सामान है, 10 पे हानि हुआ, 90 में बेचा। अब इसको कट कर लेते हैं रेशियो को, 20 से कट जाएगा सब, 20 6 का 20 से 20 20 25 100, और यहाँ 0 0 0 0, यहाँ 0 0 0 कट गया, अब नहीं कटेगा। अब देखिए हम, मेरे क्वेश्चन में क्या है कि दोनों वस्तु 4511 में बेचा है, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है। इस डेटा का केवल इतना ही उपयोग है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा क्या है, सेम है। हम यहाँ से विक्रय मूल्य तो निकाले, पर एक का 6 एक का 9 कर दिए, दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग ला दिए, तो हमको दोनों का विक्रय मूल्य सेम करना पड़ेगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू से ऊपर गुना कर देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, 6 और 9 में कॉमन क्या आएगा, 3, तो 3 3 से गुना करेंगे तो ऊपर 6 3 18, नीचे भी 3 से ऊपर गुना कर देंगे। 6 और 9 है तो कोई इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 6 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18। तो 18 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना और यहाँ 2 से गुना कर देंगे। हम सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो सेम करने के लिए क्या कर देते हैं हम, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, तो ऊपर में 3 से गुना और नीचे में 2 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 18 हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है कि नीचे वाला वैल्यू से ऊपर में गुना कर दो, ऊपर वाला वैल्यू से नीचे में गुना कर दो। 9 से ऊपर में गुना करें, 9 से 54, ऊपर में 9 से अगर ऊपर में गुना कर देंगे तो 9 से 54, और नीचे में 6 से गुना करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मर्जी है अब वैसे करिए, बस क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं ऊपर और 2 से गुना कर देते हैं नीचे, ताकि क्या हो जाए, ये आपका 6 3 18, ये भी 18 हो जाए। दोनों विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो गुना करेंगे तो खाली एक डेटा में तो गुना होगा नहीं, पूरे डेटा में गुना हो जाएगा। गुना तो किसी एक वैल्यू में नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6 3 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 -2, और ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब देखिए अब क्या हुआ, विक्रय मूल्य सेम हो गया। अब आगे का प्रोसीजर करेंगे। पूछ रहा है क्या, दोनों वस्तुओं पर बेचने से कितने % लाभ होता है। तो देखिए 3 रुपये का लाभ हुआ, 2 रुपये का हानि हो गया, मतलब ओवरऑल लाभ 1 का हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ 15, यहाँ 20, टोटल कितना हो गया, 35। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 5 7 35, 20 25 100, यहाँ क्या आ गया, 20/7%, यानी लगभग आपका 3% आएगा। निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है तो 3% आंसर आएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3%। समझ गए आप। अगर लाभ हानि सेम रहेगा तो, अलग अलग रहेगा तो, दोनों आप समझ गए। अब चलिए टाइप 13 की ओर चलते हैं।
पूरा तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन आप आधा कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपका नेक्स्ट में लेके आएंगे। यहाँ 2-3 टाइप और बता के ख़त्म कर देते हैं। ये टाइप भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 15 CP, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 SP क्या है आपका, बराबर है, तो बराबर कर दिए। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 CP, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 SP, विक्रय मूल्य को SP से नोट करते हैं, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करेंगे, ये रेशियो इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। आपको पता है रेशियो निकालना। अगर 2x बराबर 3y रहता है तो x y का रेशियो कैसे निकालते हैं, y का गुणांक x की तरफ, x का गुणांक y की तरफ। तो क्रयमूल विक्रयमूल का रेशियो निकालना है तो कैसे करेंगे, विक्रयमूल वाला क्रयमूल की तरफ आ जाएगा, क्रयमूल वाला विक्रयमूल की तरफ चला जाएगा, यानी रेशियो आ गया 10 और 15। तो 10 में खरीद के 15 में बेच दिए, ठीक है। या हम इसी 10 को 100 बना लेते हैं तो 10 से गुना कर देंगे, इसी को 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 100 में खरीद के 150 में बेच दिए, कितना का लाभ हो गया, 50 का, यानी 50% लाभ हो गया आपका, 50% लाभ हो गया, ठीक है। एक सवाल को और लेके चलते हैं। कह रहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का क्रय मूल्य 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 36 क्रय मूल्य को CP से लिखते हैं, 30 विक्रय मूल्य को SP से लिखते हैं। ये दोनों क्या कह रहा है, बराबर है तो बराबर कर दिए। अब सॉल्व कर लेंगे। इसका रेशियो इधर आ जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल देते हैं, इसका वाला वैल्यू इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वो कितना, 36 हो जाएगा। चलिए, तो 30 में खरीद करके आप 36 में बेच दिए। 30 में खरीद करके 36 में, क्रय मूल्य आपका 30 आ गया, विक्रय मूल्य आपका 36 आ गया, तो कितना का लाभ हो गया आपको, 6 का लाभ हो गया। 6 का लाभ हो गया। 30 में खरीद के 36 में बेचे, 6 का लाभ हो गया। 30 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब कलम भी काम करने नहीं लगा। 30 में 6 रुपये का लाभ हुआ, 30 में परसेंटेज के लिए 100 से गुना, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 6 × 5 = 30, 20 × 5 = 100, 20% आपका आंसर आ जाएगा। कलम चलना बंद हो गया। चलिए ठीक है, यहीं पे अब समाप्त करते हैं टाइप 13 पे ही। बाकी टाइप को नेक्स्ट बार डिस्कस करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, PDF भेज देंगे। सारा सवाल आपका इसी टाइप का है। इसमें 1-2 सवाल हम सोच रहे थे और बताने के लिए, कलम काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ देखते हैं। चलिए छोड़िए, नहीं काम कर रहा है। तो अगर आपको ये सब PDF चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा PDF, हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। और इसका जल्द ही टाइप 2 का वीडियो लेके आएंगे, पार्ट 2। इसका जल्द ही पार्ट 2 लेके आने वाले हैं हम। पार्ट 2 में आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।